हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टॉक बाय स्टॉक में, जहां हम आसान भाषा में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शेयर्स कैसे खरीदें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। आज के समय में एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, लेकिन कैसे? शेयर मार्केट एक आपका बहुत ही अच्छा जरिया है जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको शेयर्स कहाँ खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये शेयर्स खरीदिए, वो शेयर्स खरीदिए। लोग आपको 50 पैसे का शेयर बताते हैं, लोग आपको एक रुपये का शेयर बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन शेयर्स में कितना ज़्यादा रिस्क है। किस तरीके से आपको शेयर्स परचेज करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है, 13 वर्षों का शेयर मार्केट का अनुभव जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, डीमैट अकाउंट नहीं बनाया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक जर्नी अपने ट्रेडिंग की तरफ, अपने एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ, जल्द से जल्द शुरू करके हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सस्ते शेयर से, और धीरे धीरे हम शेयर्स की तरफ ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे, महंगे शेयर्स की तरफ। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इन शेयर्स को खरीदना नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को नहीं मतलब कि आपका जो पैसा है वो आपकी मेहनत से कमाया हुआ है, वो आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा डूब जाएगा। लेकिन एक एक रुपया बहुत कीमती होता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा सही शेयर किस तरीके से खरीदने हैं और किस तरीके से उन्हें रखना है। तो शुरू कर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट शेयर्स फॉर परचेज। खरीदने के लिए शेयर को ध्यान में रखने के लिए कौन कौन से हमें फंडामेंटल चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। सबसे पहले आपको आपके गोल्स का पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। डिविडेंड हमें जो कंपनी हमें बेनिफिट देती है, हमें कैशबैक वापस प्रोवाइड करती है उन शेयर्स को जो हमने अपने पास रखे हुए उसके बदले में। हाई, मीडियम या लो रिस्क, किस शेयर में कितना रिस्क है, हाई, मीडियम, लो, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी आप रखना चाहें, वो सब आप पे डिपेंड करती है। अभी हमने फंडामेंटल्स की बात करी थी, तो कुछ फंडामेंटल्स जो हमें ध्यान में रखना होता है वो सबसे पहले है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है। दूसरा, अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई। अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशो 25 से कम और 25 तक है तो वो कंपनी के हम शेयर्स अच्छे मानते हैं। और दूसरा, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर किसी भी कंपनी का जो इक्विटी है, आरओई है, वो मोर देन 20 है तो वो ज़्यादा बेटर है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है। कुछ कंपनी हर क्वार्टर आपको डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी आपको साल में 2 बार डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी आपको 6 महीने में 1 बार डिविडेंड देती है। तो हर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितना कितना किस तरीके से डिविडेंड दे रही है। और अगर आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में, कुछ आपको जानना है, कुछ शेयर्स की आपको लिस्ट देखनी है, तो कुछ टूल्स हैं जैसे मनी कंट्रोल या screener.in। आप यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे शेयर्स के। इवेलुएट इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी की आगे जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसी होगी, उसे फ्यूचर में बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस जो है, अपना जो शेयर्स सॉरी अपने शेयर्स जो हैं वो खरीदने होते हैं। जैसे कोरोना टाइम पे आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत बूम करी थी, तो जिन्होंने उस समय कोरोना या कोरोना से पहले जिन्होंने उस फार्मा कंपनी में पैसा लगाया उन्होंने अच्छा रिटर्न कमाया उस चीज़ पर। तो इससे आपको पता होना ही चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आगे बूम करने के लिए तैयार हो रही है। जैसे अभी हमारा जो फोकस है, पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी पर है, पॉल्यूशन फ्री ग्रीन एनर्जी पर हमारा फोकस है। तो आज की डेट में ग्रीन एनर्जी के जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे बूम कर रहे हैं। दूसरा कि मॉनिटरिंग करनी है आपको कि कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं, क्योंकि पॉलिसीज का भी शेयर मार्केट में बहुत असर पड़ता है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लेके आएगी, अगर गवर्नमेंट ने अपने रेपो रेट्स बढ़ा दिए तो बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनके जो रेट हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। जो शेयर मार्केट का प्राइस है अप डाउन होता है उसी से। ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहा है अभी,
रशिया ने यूक्रेन पर हमला करा तो जो शेयर प्राइस थे वो बूम कर गए। पेट्रोल की अगर हम बात करें, जो हमारे पेट्रोल के प्राइसेस हैं, अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है लेवल ऊपर से ही अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ हो जाता है तो यहाँ पे उसके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तीसरा, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। अगर किसी चीज़ की कोई डिमांड है तो उसके जो प्राइस है वो उतने ही हाई होंगे, किसी चीज़ की डिमांड कम हुई तो उसके प्राइस उतनी जल्दी नीचे आएंगे। तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक ऑप्शन ये भी कि चेक मैनेजमेंट प्रोमोटर्स। किसी कंपनी के प्रमोटर्स कितने हैं? प्रमोटर्स का मतलब है उस कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो उस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो। अगर उसके प्रमोटर की जो वैल्यू है वो कंपनी के शेयर्स में 50% से ज़्यादा है तो हम उस कंपनी को अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं देख सकते, हमें और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि उसके जो प्लेस शेयर्स हैं, उस कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड रिपोर्ट तो नहीं आई है, उसकी जो लीडरशिप है वो स्टेबल है। ऐसा ना हो कि हर 6 महीने में उसके जो क्या होता है मैनेजमेंट लेवल है वो बदलता चला जा रहा है, प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अगर किसी कंपनी में कभी ऐसा होता है कि प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं, कंटिन्यूस बेच रहे हैं, और क्वार्टरली उसका जो आता है रिकॉर्ड आता है, अगर आप देखते हैं कि क्वार्टरली उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ खामी है और उसके रेट गिरने वाले हैं। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स रखे हैं तो हमेशा एक जैसे शेयर्स मत रखिए। मतलब अगर आपने पेनी शेयर्स रखे हैं तो पेनी शेयर्स ही मत रखिए। अगर आपने मिड कैप रखा है तो मिड कैप ही मत रखिए, क्योंकि आप कब कौन सा शेयर चढ़ेगा, कब कौन सा शेयर गिरेगा, आपको वो सारी चीज़ ध्यान रखनी होगी। लार्ज कैप की जो स्टेबिलिटी होती है, वो जो लार्ज कैप के शेयर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन लार्ज कैप के जो शेयर्स कम महंगे मिलते हैं। मिड कैप की ग्रोथ अच्छी होती है। मिड कैप आप लोगे, मिड कैप की ग्रोथ अच्छी होती है, मिड कैप के भी शेयर थोड़े महंगे था, और स्मॉल कैप इंडस्ट्री के शेयर अक्सर सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उनमें हाई रिस्क भी होता है, कंपनी जल्दी भी बंद हो जाती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी बंद होती है, कुछ कंपनी बंद होती है, और यही स्मॉल कैप वाले आपको रिवॉर्ड भी देते हैं, आपका पोर्टफोलियो डबल भी हो जाता है, 3 गुना भी हो जाता है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आपके पास पोर्टफोलियो में किस तरीके के शेयर्स रखे हुए हैं। कीप रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग। आपने अपने पोर्टफोलियो को चेक करती रहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपके जो शेयर्स हैं उसके प्राइस गिर रहे हैं, कई बार होता है कि आप माइनस में आ जाते हैं, कोई पेंडेमिक आ जाए तो आपका जो शेयर प्राइस है वो माइनस में आ जाते हैं। तो आप उन अपने शेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर करते रहिए। दूसरा, रीबैलेंस पोर्टफोलियो एज नीडेड। इन केस मान लीजिए कि आपके जो शेयर प्राइस हैं वो डाउन आए हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है और आपको पता है कि फ्यूचर में उसके बेनिफिट अच्छे हैं, आपके शेयर्स अगर डाउन आए हैं तो आप क्या कीजिए, आप और शेयर्स लीजिए, अपना जो शेयर प्राइस है उसे एवरेज पे लाइए, ठीक है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। दूसरी शेयर्स खरीदिए, अपना पोर्टफोलियो को पूरा माइनस में मत होने दीजिए, कुछ और पोर्टफोलियो खरीदिए। एक शेयर अगर आपको माइनस में दिखा रहा है तो एक शेयर आपको पॉजिटिव भी दिखा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अपडेटेड रहिए, मार्केट में किस तरीके की न्यूज़ चल रही है, क्योंकि उनका बहुत असर होता है क्या होता है आपके शेयर्स के रिजल्ट्स पर। शेयर के प्राइस अप डाउन होना, ये सारा कुछ मार्केट दिखता है। मार्केट में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो शेयर के प्राइस हाइक होंगे, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ गलत आएगी तो शेयर के प्राइस डाउन हो जाएंगे। हम चलते हैं अब सीधा उस स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा शेयर्स। ठीक है, मैं कुछ शेयर्स आपको सजेस्ट करूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन शेयर्स को लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। सजेस्ट करना मेरा काम है। और शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, शेयर्स की वैल्यू सस्ती है, 7 रुपये 8 रुपये शेयर्स की वैल्यू है। कंपनी बहुत अच्छी है और फ्यूचर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और जब भी आप शेयर्स खरीदें तो कोशिश कीजिए कि शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है तो शेयर्स में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने 7 रुपये के शेयर से 1000 शेयर्स खरीदे तो आपके पास 1000 शेयर्स आई हैं, और हर 1 रुपये बढ़ने पर आपकी कम से कम 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो हमारा पहला शेयर है MK प्रोटीन्स लिमिटेड। 262 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 6.98 चल रहा है। आज संडे और 3 अगस्त आज 2025 आज की डेट है। ठीक है, आज ये कल जो फ्राइडे मार्केट बंद हुआ था 6.98, ठीक है, 0.14% का इसमें अप लिया था। ठीक है, 1 अगस्त को इसका क्लोज हुआ था 6.98 रुपीज़। और इसके देखो इसके आर बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आर इसका 12.9 है, बुक वैल्यू इसकी 1.85 की चल रही है, आर भी इसका 13.73 है। प्रमोटर की होल्डिंग 74.8% है। इसका मतलब कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर कंपनी के प्रोमोटर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कंपनी ग्रोथ देगी। ठीक है, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस है। कंपनी इज एंगेज इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंडनट्स, रिफाइंड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, केक एंड ग्राउंडनट सीड्स। इस तरह के कंपनी का बिजनेस है। आप यहाँ पे की पॉइंट्स में देख सकते हैं कंपनी का अपना पूरा बिजनेस। ठीक है,
और कंपनी ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल्स टू ऑब्टेन रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल। और साथ में कंपनी के अपने काफ़ी बढ़िया क्या होते हैं प्रोडक्ट्स हैं, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ठीक है, तो कंपनी का अच्छा फ्यूचर है, कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है। ठीक है, पहला शेयर मेरा ये है। हम दूसरे शेयर की बात करेंगे, तिलक वेंचर्स लिमिटेड। 3 रुपये 10 पैसे का ये शेयर है और बुक वैल्यू, ROE ROC भी बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 62% की प्रोमोटर होल्डिंग है। और जो तिलक वेंचर्स है ये फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनी है, ये इन्वॉल्व है इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। ठीक है, दूसरा इसका बात है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से ज़्यादा ये चल रही है, वैल्यू चल रही है, और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट देने की कर रही है। ये बता भी रहे हैं, इसके कौन क्या है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, रिपीटेड प्रॉफिट है, लेकिन इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया। डिविडेंड कंपनी पे करे या नहीं करे, हमारे शेयर्स की प्राइस अप होनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट होगा। अगर आप 3 रुपए के 1000 शेयर्स खरीदे, आपका सिर्फ 3000 रुपीज का इसमें जो होगा इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर देखा जाएगा, अगर आप 1 साल के लिए भी इसे रख दें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और नेक्स्ट करते हैं अपने थर्ड शेयर की तरफ। हमारा तीसरा शेयर है वीराम सिक्योरिटीज लिमिटेड। वीराम सिक्योरिटी लिमिटेड के जो प्रमोटर होल्डिंग है 55.2% की सी प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी का जो बिजनेस है वो गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने वाला है। ठीक है, और ये साथ कुंदन जेम्स स्टोन वगैरह भी बनाते हैं। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और अभी कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर्स डिक्लेयर करे हैं और बोनस शेयर्स दिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेयर होगा हमारा जो नेक्स्ट शेयर होगा वो होगा जैस्मिथ ऑर्गोकेम लिमिटेड। ठीक है, ऑर्गोकेम लिमिटेड जो है ये एक्चुअली कंपनी जो है डाइस बनाती है, ऑर्गेनिक केमिकल, टेक्सटाइल, ऑक्सिलरी, पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। 22 रुपये का शेयर है, 306 करोड़ की कंपनी है, 73.7% के इसके प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स की वैल्यू देखिए आप, प्रमोटर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और प्राइस की वैल्यू बहुत कम, तकरीबन 300 करोड़ की कंपनी। तो 300 करोड़ की कंपनी इतनी जल्दी तो बंद होगी नहीं, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, कंपनी अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है। Our company has delivered good profit growth, 74% CAGR over last 5 years। लास्ट 5 years कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। तो आप इन कुछ शेयर्स को देख सकते हैं, मैंने आपको 4 शेयर सजेस्ट किए हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के शेयर्स आपको और दूं, सस्ते शेयर्स लेकिन अच्छे बेहतरीन शेयर्स जो कंपनी बोनस दे, डिविडेंड दे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और किस किस लोकेशन से आप देख रहे हैं, आप वो भी मैसेज कीजिए ताकि, और बताइए कि आपको और किस चीज़ से रिलेटेड, किस शेयर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके का आपको शेयर चाहिए, ताकि मैं आपको उसी तरीके का एक बेहतरीन कंटेंट बनाकर दे सकूँ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।